पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में सुकून और अमन था। एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम हकीम अब्दुल हकीम था। वह निहायत दानिशमंद और खुदा तरस इंसान थे। लोग दूर दूर से उनकी हिकमत और मशवरे के लिए आते थे। वह अपने सादा मकान में तन्हा रहते थे, मगर उनका एक साथी था, एक खूबसूरत सब्ज तोता। यह तोता आम तोतों जैसा नहीं था, उसे अल्लाह ने अजीब ज़हानत से नवाजा था। लोग उसे अक्लमंद तोता कहते थे। हकीम अब्दुल हकीम ने उसे छोटा सा पाया था जब वह जख्मी था और उसकी परवरिश की थी। तोता बहुत सी बातें समझता था और कभी कभार ऐसी बातें करता था जो सुनने वालों को हैरान कर देती थीं। गांव के लोग हकीम अब्दुल हकीम की इज्जत करते थे। वह मुश्किल वक्त में उनसे मशवरा लेते थे। हकीम साहब कभी किसी को ना नहीं कहते थे। उनका ख्याल था कि अल्लाह ने उन्हें इल्म इसलिए दिया है कि वह लोगों की मदद करें। उनके पास आने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। वह हिकमत के मोती लेकर जाते थे। एक दिन की बात है, मौसम बहुत खुशगवार था। हकीम अब्दुल हकीम अपने बागीचे में बैठे कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तोता उनके करीब एक शाख पर बैठा था। अचानक दूर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग तेजी से उनके घर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर परेशानी के आसार थे। हकीम साहब, हकीम साहब, वे आवाज दे रहे थे। हमारे गांव के सरबराह का बेटा शदीद बीमार है। कोई हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा। आप हमारी मदद करें। हकीम अब्दुल हकीम ने कुरान पाक रख दिया और खड़े हो गए। मैं अभी आता हूं, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने कहा। हकीम अब्दुल हकीम ने अपनी दवाइयों का थैला उठाया और जाने लगे। अचानक तोते ने कहा, सब्र करें हकीम साहब, आप लाल पत्तियों वाली जड़ी बूटी ले जाएं, वह बुखार के लिए बेहतरीन है। हकीम साहब रुक गए और तोते की तरफ देखा। उन्हें हैरानी हुई कि तोते को कैसे मालूम हुआ कि बच्चे को बुखार है। तुम कैसे जानते हो कि बच्चे को बुखार है? हकीम ने तोते से पूछा। तोते ने अपने पर हिलाए और कहा, मैंने इन लोगों के चेहरे देखे, वे परेशान हैं और बार बार अपने माथे को छू रहे हैं। यह बुखार की निशानी है। हकीम साहब मुस्कुराए, तुम वाकई अक्लमंद हो। हकीम साहब लाल पत्तियों वाली जड़ी बूटी लेकर गांव के सरबराह के घर पहुंचे। बच्चा वाकई शदीद बुखार में मुब्तला था। 3 दिन से उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। हकीम ने जड़ी बूटी से दवा बनाई और बच्चे को पिलाई। अल्लाह के फजल से कुछ घंटों में ही बच्चे के बुखार में कमी आने लगी। गांव के सरबराह ने बहुत खुशी से हकीम साहब का शुक्रिया अदा किया और कहा, आपके इल्म और माहिराना हुनर ने मेरे बेटे की जान बचाई है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हकीम साहब ने आजिदी से कहा, यह मेरी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी है और मेरे अक्लमंद तोते की सूझबूझ भी। जब हकीम साहब घर वापस आए तो अपने तोते को बताया कि कैसे उसकी सुझाई दवा ने बच्चे की जान बचाई। तोता खुशी से फड़फड़ाया। अक्लमंदी को इस्तेमाल करना ही असल दानाई है, तोते ने कहा। हकीम साहब सोच में पड़ गए कि कैसे एक छोटा सा परिंदा इतनी गहरी बात कर सकता है। उस रात गांव में सब हकीम और उनके अक्लमंद तोते की तारीफ कर रहे थे। कुछ दिन गुजर गए। हकीम अब्दुल हकीम की शोहरत और बढ़ गई। लोग दूर दराज से आने लगे। गांव के सरबराह ने उनके लिए एक नया और बड़ा मकान बनवाने का फैसला किया, जहां वह लोगों को आसानी से देख सकें। मगर हकीम साहब ने इनकार कर दिया। मेरा छोटा सा घर ही मेरे लिए काफी है, उन्होंने कहा। एक रोज एक अमीर ताजिर गांव में आया। उसने सुना था कि यहां एक अक्लमंद तोता है जो मुश्किल मसाइल हल करता है। ताजिर को यकीन नहीं आया। उसने सोचा, कैसे एक परिंदा इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है। वह हकीम साहब के घर पहुंचा ताकि खुद अपनी आंखों से देख सके। ताजिर ने हकीम साहब से मुलाकात की और अपना मकसद बताया। मैं आपके तोते की अक्लमंदी की आजमाइश करना चाहता हूं। हकीम साहब मुस्कुराए और बोले, जी जरूर। तोता बागीचे में फलों के दरख्त पर बैठा था। हकीम साहब ने उसे बुलाया, आओ मेरे दोस्त, कोई आपसे मिलना चाहता है। तोता परवाज करता हुआ आया और हकीम के कंधे पर बैठ गया। ताजिर ने तोते को देखा और मुस्कुराया। यह तो एक आम तोता मालूम होता है। ताजिर ने अपनी जेब से 3 छोटे बक्से निकाले और मेज पर रख दिए। इनमें से एक में सोना है, एक में चांदी
और एक में पत्थर। ताजिर ने तोते की तरफ देखा और कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो बताओ किस बक्से में क्या है। हकीम साहब थोड़े परेशान हुए क्योंकि यह सवाल मुश्किल था। तोते ने पहले बक्से को देखा, फिर दूसरे को और आखिर में तीसरे को। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे गहरी सोच में हो। दरमियाने वाले बक्से में सोना है, दाहिने वाले में चांदी और बाएं वाले में पत्थर, तोते ने आखिरकार कहा। ताजिर हैरान रह गया। उसने बक्से खोले और देखा कि तोता बिल्कुल सही था। यह कैसे मुमकिन है? ताजिर ने हैरत से पूछा। तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? तोते ने जवाब दिया, मैंने आपके हाथों को देखा। जब आपने बक्से रखे तो आपके हाथ सोने वाले बक्से के वजन से थोड़ा सा झुक गए थे और आपकी आंखों में चमक आई थी जब आपने उसे रखा। ये चीजें अल्लाह ने मुझे देखने की सलाहियत दी है। ताजिर बहुत मुतासिर हुआ। हकीम साहब, आपका तोता वाकई अक्लमंद है। मैं इसे खरीदना चाहता हूं। इसके बदले मैं आपको बहुत ज्यादा रकम दूंगा। हकीम साहब ने तोते की तरफ देखा। तोता खामोश था, मगर उसकी आंखों में खौफ नजर आ रहा था। हकीम समझ गए कि तोता क्या सोच रहा है। माफ कीजिए ताजिर साहब, यह तोता मेरा दोस्त है, बेचने की चीज नहीं। हकीम ने जवाब दिया, मैं इसे आजादी से रखता हूं। यह यहां अपनी मर्जी से है। ताजिर ने रकम बढ़ानी चाहिए, मगर हकीम ने इनकार कर दिया। दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, यह अल्लाह की नेमत है। ताजिर को हकीम के फैसले पर इज्जत महसूस हुई। आप वाकई एक सच्चे हकीम हैं, वह जाने से पहले बोला। आपने मुझे सिखाया कि दौलत से बढ़कर दोस्ती और वफादारी है। हकीम मुस्कुराए और तोते ने खुशी से चहचहाया। ताजिर चला गया, मगर उसके दिल में एक प्लान था जिसे वह बाद में पूरा करना चाहता था। ताजिर के जाने के बाद हकीम साहब और तोता अपनी जिंदगी में मशगूल हो गए, लेकिन ताजिर के दिल में अब भी उस अक्लमंद तोते को हासिल करने की ख्वाहिश बाकी थी। उसने एक चाल सोची। 1 महीना बाद वह वापस आया। अपने साथ एक सुनहरी पिंजरा लाया जिसमें एक खूबसूरत नीली मादा तोता थी, जिसका रंग बेहद नर्म नीला था। ताजिर ने हकीम साहब के घर दस्तक दी। हकीम ने उसे देखा तो पहचान लिया। आप वापस आ गए ताजिर साहब? हकीम ने पूछा। ताजिर ने तवाज़ो से कहा, मैं आपसे माजरत चाहता हूं। मैं आपके तोते को खरीदने नहीं, बल्कि एक तोहफा देने आया हूं। आपकी बातों से मुझे बहुत सबक मिला है। ताजिर ने पिंजरा दिखाया। यह नीला तोता दुनिया के दूर दराज इलाके से आया है। यह बहुत नायाब है और इसकी आवाज बहुत मीठी है। मैं इसे आपके तोते के लिए तोहफे के तौर पर लाया हूं। हकीम साहब का अक्लमंद तोता सब सुन रहा था और नीले तोते को देखने के लिए उड़कर आया। अक्लमंद तोते ने नीले तोते को देखा और उसकी खूबसूरती पर हैरान रह गया। नीले तोते ने भी अक्लमंद तोते को देखा और मीठी आवाज में गाना गाया। हकीम साहब को ताजिर की नीयत पर शक था, लेकिन उन्होंने तोहफा कबूल कर लिया। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया, लेकिन मेरा तोता आजाद है, वह जहां चाहे जा सकता है। ताजिर ने कहा, मैं यह तोता आपके बागीचे में एक दरख्त पर पिंजरे के साथ टांग देता हूं। आपका तोता इससे बात कर सकता है। हकीम साहब ने इजाजत दे दी। अक्लमंद तोता पूरा दिन नीले तोते के पास बैठा रहा और उससे बातें करता रहा। हकीम साहब देखते हुए मुस्कुराते। उनके तोते को एक साथी मिल गया था। 3 दिन बाद सुबह जब हकीम साहब उठे तो देखा कि उनका तोता गायब है। वह फिक्रमंद होकर बागीचे में गए। नीला तोता अभी भी पिंजरे में था, लेकिन अक्लमंद तोता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। क्या तुमने मेरे दोस्त को देखा है? हकीम ने नीले तोते से पूछा। नीले तोते ने कोई जवाब नहीं दिया। हकीम साहब परेशान हो गए। उन्होंने पूरे बागीचे में तलाश किया, पड़ोसियों से पूछा, लेकिन कहीं पता नहीं चला। उसी वक्त ताजिर आ गया। क्या हुआ हकीम साहब, आप परेशान लग रहे हैं? ताजिर ने पूछा। हकीम साहब ने बताया कि उनका तोता गायब है। मुझे अफसोस है, ताजिर ने कहा, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मेरे पास बहुत से लोग हैं जो खोज कर सकते हैं, ताजिर ने कहा, लेकिन मैं आपसे एक मुआहदा करना चाहता हूं। अगर मैं आपका तोता वापस ला दूं, तो आप मुझे वह नीला तोता वापस कर देंगे। मुझे लगता है कि ये दोनों एक साथ रहने चाहिए।
हकीम साहब को ताजिर की बातों में कुछ गड़बड़ लगी, लेकिन वह अपने दोस्त की फिक्र में थे। ठीक है, अगर आप मेरा तोता वापस ला दें तो मैं आपका नीला तोता वापस कर दूंगा। ताजिर मुस्कुराया और वहां से चला गया। हकीम साहब ने सारा दिन दुआएं की कि उनका दोस्त सलामत रहे। शाम को ताजिर वापस आया। उसके हाथ में एक छोटा पिंजरा था जिसमें अक्लमंद तोता था। मेरे आदमियों ने इसे जंगल के रास्ते पर पकड़ा, ताजिर ने कहा। हकीम साहब ने तोते को देखा। वह उदास लग रहा था। क्या हुआ दोस्त, तुम क्यों चले गए थे? हकीम ने पूछा। तोते ने सर झुका लिया और खामोश रहा, जैसे बहुत शर्मिंदा हो। हकीम साहब ने पिंजरा खोला और तोते को आजाद करना चाहा, लेकिन तोता बाहर नहीं निकला। क्या बात है, तुम बाहर क्यों नहीं आते? हकीम ने पूछा। ताजिर मुस्कुराया। शायद वह अब मेरा हो गया है। हमारा मुआहदा याद है ना? आपने कहा था कि अगर मैं आपका तोता वापस ले आऊं तो आप नीला तोता मुझे दे देंगे। हकीम साहब ने ताजिर की तरफ देखा। उनकी आंखों में गम था। मैंने आपको गलत समझा, आपने मेरे तोते को चुराया है। ताजिर ने इस इल्जाम को नकार दिया। मैंने नहीं चुराया, आपका तोता खुद ही गया था। मेरे आदमियों ने बस उसे पकड़ लिया। अब मुआहदे के मुताबिक नीला तोता मेरा है। हकीम साहब समझ गए कि ताजिर ने उनके साथ चाल चली थी। नीला तोता एक जाल था। उन्होंने फिर भी अपना वादा निभाने का फैसला किया, क्योंकि वादा पूरा करना ईमान की निशानी है। ठीक है, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। आप नीला तोता ले जाएं, लेकिन मेरे तोते को आजाद कर दें, ताजिर ने मकर से कहा। हकीम साहब, मैंने आपका तोता वापस कर दिया, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था कि उसे आजाद भी कर दूंगा। मैं दोनों तोते ले जाऊंगा। दोनों ही मेरे लिए कीमती हैं, आपका अक्लमंद तोता और ये नायाब नीला तोता। हकीम साहब को बहुत दुख हुआ। आपने धोखा दिया है। क्या आपको अल्लाह का खौफ नहीं? ताजिर हंसा। तिजारत में यह सब चलता है। अक्लमंद तोता, जो अब तक खामोश था, अचानक बोला। हकीम साहब, मेरी बात सुनिए। मैं खुद ही ताजिर के साथ जाऊंगा। यह मेरा फैसला है। हकीम साहब हैरान रह गए। लेकिन क्यों? तुम तो हमेशा आजाद थे, कभी तुम्हें कैद में नहीं रखा। तोते ने जवाब दिया। मैं जानता हूं, आप मेरे सच्चे दोस्त हैं, लेकिन मैं नीले तोते से मोहब्बत करता हूं। मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे कैद ही क्यों न सहनी पड़े। ताजिर बेहद खुश हो गया। वह दोनों पिंजरे उठाकर चलने लगा। हकीम साहब उसे रोक नहीं सके। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो मेरे दोस्त, उन्होंने कहा। अक्लमंद तोते ने आखिरी बार हकीम की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ताजिर अपने घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। हकीम साहब उदास मन से घर लौट आए। उनका दिल टूट चुका था। कई दिन बीत गए। वह लोगों को दवाइयां देते रहे, अपना काम करते रहे, लेकिन उनकी आंखों की चमक खो चुकी थी। तोते के बिना घर सुनसान लगता था। एक सुबह हकीम साहब बागीचे में बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अचानक एक आवाज आई, अस्सलामु अलैकुम हकीम साहब। हकीम ने ऊपर देखा। उनका तोता दरख्त पर बैठा था। तुम वापस आ गए? हकीम ने खुशी से पुकारा। हाँ, मैं आपको अकेला कैसे छोड़ता, तोते ने कहा। तोता उड़कर हकीम के कंधे पर आ बैठा। लेकिन नीला तोता, तुम दोनों कैसे आजाद हुए? हकीम ने हैरत से पूछा। तोते ने बताया, मैंने ताजिर के साथ एक चाल चली थी। मुझे मालूम था कि वह हमें धोखा देगा। रास्ते में जब वह सो गया तो मैंने दोनों पिंजरों के ताले खोल दिए। नीला तोता अपने घर लौट गया और मैं अपने घर। हकीम साहब ने तोते को गले लगा लिया। तुम वाकई अक्लमंद हो मेरे दोस्त। तोते ने बताया कि नीला तोता असल में आजाद नहीं था, बल्कि ताजिर ने उसे जंगल से पकड़ा था। मैंने उसकी मदद की, क्योंकि हर मखलूक आजादी की हकदार है। अल्लाह ने हमें दुनिया में आजादी के साथ भेजा है। अगले दिन ताजिर गुस्से से हकीम साहब के घर पहुंचा। आपके तोते ने मुझे धोखा दिया है। उसने मेरा नीला तोता चुरा लिया है, ताजिर चीखा। हकीम साहब ने शांति से जवाब दिया, आपने हमें धोखा दिया था। मेरा तोता सिर्फ वही कर रहा था जो सही था। ताजिर ने हकीम साहब को धमकी दी, मैं गांव के सरबराह से शिकायत करूंगा, आपको सजा मिलेगी। तोता जो पेड़ पर बैठा था उड़कर आया। मैं गांव के सरबराह के सामने सच बयान करूंगा। आपने कैसे हमें धोखा दिया,
सब बताऊंगा। ताजिर का चेहरा पीला पड़ गया। ताजिर ने हकीम साहब से माफी मांगने का फैसला किया। मुझे माफ कर दें, मैं लालच में आकर गलत काम कर बैठा। हकीम साहब ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह माफ करने वालों को पसंद करता है। उन्होंने ताजिर को माफ कर दिया। तोते ने भी सिर हिलाकर अपनी मंजूरी दी। ताजिर हकीम साहब की अजमत से बहुत प्रभावित हुआ। मैंने आज तक आप जैसा शख्स नहीं देखा। आपने मुझे लालच और धोखे की बुराई सिखाई है। ताजिर ने अपने बटुए से कुछ सिक्के निकाले। मैं इन सिक्कों को सदका करना चाहता हूं, गांव के गरीबों की मदद के लिए। हकीम साहब ने सिक्के कबूल कर लिए और वादा किया कि वो इन्हें जरूरतमंदों में तकसीम कर देंगे। ताजिर चला गया। उसके दिल में अब पछतावा था। हकीम साहब ने तोते की तरफ देखा। देखो, कभी कभी इंसान गलत राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन उनकी राहनुमाई करना हमारी जिम्मेदारी है। कुछ दिन बाद गांव में एक सख्त तूफान आया। बहुत से घर तबाह हो गए, फसलें बर्बाद हो गईं, लोगों के पास खाने पीने का सामान कम हो गया। हकीम साहब अपने पास मौजूद सिक्के लेकर गांव के सरबराह के पास गए। इन सिक्कों से गांव के लोगों की मदद कीजिए। सरबराह ने कहा, यह सिक्के काफी नहीं हैं, हमें और मदद की जरूरत है। हकीम साहब सोच में पड़ गए। तोते ने उनके कान में कुछ कहा। हकीम मुस्कुराए। मेरे पास एक ख्याल है, हम आसपास के गांवों से मदद मांगेंगे। मेरा तोता पैगाम लेकर जाएगा। तोते ने आसपास के गांवों में जाकर मदद की गुहार लगाई। उसकी अक्लमंदी और अच्छी तकरीर सुनकर बहुत से लोग मदद के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में मदद का सामान गांव में पहुंचने लगा। लोग हैरान थे कि एक तोते ने कैसे इतनी बड़ी मदद कराई है। हकीम साहब ने तोते की तारीफ की। तुमने बहुत से लोगों की जान बचाई है। अल्लाह ने तुम्हें न सिर्फ अक्ल बल्कि नेक दिल भी दिया है। तोता शर्मिंदगी से बोला, मैंने सिर्फ वही किया जो मैंने आपसे सीखा है। आप हमेशा कहते हैं कि इल्म का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। तूफान के बाद हकीम साहब और तोते की शोहरत पूरे इलाके में फैल गई। लोग दूर दराज से उनसे मिलने आते, कभी मशवरे के लिए, कभी सिर्फ अक्लमंद तोते को देखने के लिए। हकीम साहब ने अपने घर का दरवाजा सबके लिए खुला रखा। इल्म और हिकमत बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं, वो अक्सर कहते थे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी हकीम साहब से मिलने आया। उसकी आंखें कमजोर थीं और वह लाठी के सहारे चल रहा था। मैं दूर से आपकी शोहरत सुनकर आया हूं। मेरे पास एक अजीब मसला है, बूढ़े ने कहा। हकीम साहब ने उसे बैठने का इशारा किया और पानी पेश किया। बूढ़े ने बताया, मेरे 3 बेटे हैं, तीनों ही लालची हैं। मैंने अपनी सारी जिंदगी मेहनत करके जमा किया है। अब मेरा वक्त करीब है। मैं अपनी दौलत उनमें तकसीम करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरे जाने के बाद वो लड़ाई करेंगे। हकीम साहब सोच में पड़ गए। तोता, जो बूढ़े की बात सुन रहा था, उड़कर आया और बूढ़े के कंधे पर बैठ गया। आप अपनी दौलत तकसीम करने से पहले अपने बेटों की आजमाइश कीजिए, तोते ने कहा। बूढ़ा हैरान हुआ। एक परिंदा इतनी समझदारी से बात कर सकता है? तोते ने एक मंसूबा बताया। आप अपने बेटों को बुलाएं और उन्हें बताएं कि आपकी दौलत 3 हिस्सों में तकसीम होगी। पहला हिस्सा वह बेटा पाएगा जो सबसे ज्यादा मेहरबान है, दूसरा वह जो सबसे ज्यादा ईमानदार है, और तीसरा वह जो सबसे ज्यादा कनात पसंद है। बूढ़े ने तोते की बात मानी और अपने बेटों को बुला लिया। तीनों को बताया कि अगले महीने वह दौलत तकसीम करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जो बेटा इन 3 सिफात में सबसे आगे होगा वही सबसे ज्यादा दौलत पाएगा। बेटों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर चले गए। अगले कुछ हफ्तों में बूढ़े ने देखा कि उनके बेटों में अजीब तब्दीली आई है। बड़ा बेटा जो हमेशा गुस्से में रहता था, अब गांव के गरीबों की मदद करने लगा था। दरमियाना बेटा जो अक्सर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था, अब हमेशा सच बोलता था। सबसे छोटा बेटा जो हमेशा ज्यादा मांगता था, अब कम में खुश रहने लगा था। 1 महीना बाद बूढ़ा अपने बेटों को लेकर वापस हकीम साहब के पास आया। अक्लमंद तोते, आपकी हिकमत ने मेरे खानदान को बदल दिया है। मेरे बेटों ने इन अच्छी सिफात को सीख लिया है, बूढ़े ने खुशी से कहा। हकीम साहब मुस्कुराए। आपके बेटों ने जो अच्छाई सीखी है उसकी कीमत किसी दौलत से बढ़कर है।
बूढ़े ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, मुझे तुम तीनों पर फख्र है। अब तुम्हारा असली इम्तिहान खत्म हो गया है। मेरी दौलत तीनों के लिए बराबर है, क्योंकि तुम सबने अपने अंदर अच्छाई पैदा की है। तीनों भाई खुश हो गए और एक दूसरे को गले लगा लिया। वो समझ गए कि माल से बढ़कर अच्छे अखलाका हैं। हकीम साहब और अक्लमंद तोता यह सब देखकर बहुत खुश हुए। तोता आसमान की तरफ उड़ा और फिर वापस हकीम के कंधे पर आ बैठा। अल्लाह ने हमें अक्ल और हिकमत इसलिए दी है कि हम उसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करें। दौलत, ओहदा और ताकत फानी है, मगर नेकी और इल्म हमेशा बाकी रहते हैं। तोते की आवाज में इतनी हिकमत थी कि सबके दिल रोशन हो गए।